तो हमारे सिस्टम में मेयर कराची मुर्तजा वहाब मौजूद है, इनसे जानते हैं सर, सुबह से जमात इस्लामी हो, MKM हो या दीगर सियासी जमातें, वो आपके पास सख्त तनकीद कर रही है कि मेयर कराची कहाँ है, शहर डूब गया, बर्बाद हो गया, लोगों के घरों में पानी आ गया, मगर मुर्तजा वहाब नजर नहीं आया। जबकि हमने खुद देखा, आप रात में शाहराहों पे मौजूद थे। तो ये बताइएगा, बल्दिया उस्मा कराची की जिम्मेदारी किन सड़कों की है, किन इलाकों की है, और बल्दिया उस्मा कराची क्या कर रही है? देखिए, वजाहत तनकीद करने वाले तनकीद करते हैं और काम करने वाले काम करते हैं। तो वो जमात इस्लामी वाले, MKM वालों का काम ही तनकीद करना है, मनफी सियासत करना है, वो करते रहेंगे। लेकिन कल जब से ये बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ, आपने देखा कि मैं खुद ज़ाती तौर पर ग्राउंड पर मौजूद रहा और बुनियादी टारगेट मेरा यही था कि अगर मैं खुद मौजूद हूँगा तो अफसरान भी जो है वो मुतहर्रिक तरीके से काम करेंगे। और कल सुबह तकरीबन 6 बजे तक मैं हूँ, MD वाटर बोर्ड हो, डिप्टी MD हो या म्यूनसिपल कमिश्नर कराची हो, हम सब ग्राउंड पर मौजूद थे, काम करने की कोशिश कर रहे थे। और शहर के अंदर आपने देखा कि जो हमारी 106 सड़कें हैं जो KMC की हदूद में आती हैं, तो वहाँ का पानी हमने उसकी निकासी को यकीनी बनाया और वो काम करके दिखाया। और उसके बाद भी जहाँ जहाँ हमको कमी कोताही नज़र आई, तो सुबह उठ के फिर हमने शहर का राउंड किया और जो शहर के नशेबी इलाके थे वहाँ पर मामलात को एड्रेस करने की कोशिश की। जो शहर के अंदर पानी की सप्लाई लाइन है हब का, उसको भी हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि वहाँ पे भी एक शिगाफ पड़ गया। तो बात करने वाले बात करें, तनकीद करने वाले तनकीद करें, इंशाल्लाह हमारा काम बोलता है और काम करते हैं। मैं बिल्कुल कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा मेयर हूँ जैसे कोई और साहब कहते हैं, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं कराची वाला हूँ, ये मेरा शहर है, इस शहर में मेरे लोग बसते हैं और जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इस शहर की आवाम की खिदमत करने के लिए इंशाल्लाह वो कर भी रहे हैं और करके दिखाएंगे। तो भाई ये बताइएगा, बल्दिया उज़्मा कराची इस वक्त कराची के ना कितने इलाकों को ओन करती है, और जो TMCs मौजूद है 25, वो किन इलाकों को ओन करती है? देखिए, शहर का जो कानून के मुताबिक अगर आप जायज़ा लें तो 106 सड़कें हैं बल्दिया उज़्मा कराची की, जिसके अंदर हमारी डोमेन है। माज़रत के साथ उन सड़कों के ऊपर भी टाउन्स इंटरफेयर तो करते हैं मुख्तलिफ मामलात पर, लेकिन काम के ऊपर इशू नज़र आता है। शहर की इस वक्त जो अंदरूनी गलियों में प्रॉब्लम है, वो अंदरूनी गलियाँ KMC के अंडर नहीं आती, वो टाउन्स के अंडर आती हैं। कराची शहर में 25 टाउन हैं, उन 25 टाउन में से 9 टाउन जो हैं वो जमात इस्लामी के हैं। तो मैं जमात इस्लामी के दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, वो उसका बेहतर जवाब दे दें। हाफिज़ नईम और रहमान साहब मुझे सोशल मीडिया पर बयान देते हुए तो नज़र आए, लेकिन मुझे सड़क पर पानी में घूमते हुए नज़र नहीं आए। कल मैंने ऑन फुट कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, बिकॉज ट्रैफिक कंजेशन के बड़े मसाइल थे। तो जगह पर पहुँचने के लिए बर वक्त तरीके से मैं पैदल चला, मुश्किलात को देखी, लेकिन ये नहीं है कि माजी के मेयर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया हो या माजी के नाज़मीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया हो। चीज़ों को ओन किया और मामलात को हल करने की कोशिश की, और आज आपके सामने है कि आप अगर मुझसे अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप किसी कश्ती में बैठ के नहीं आए हैं, आप गाड़ी में आए। एक ज़माने में इलेक्ट्रोक्यूशन के वाक़यात होते थे कि बारिश हुई और करंट लगने से खुदा न खास्ता कोई वाक़या होगा। अब की बार आपको उस तरह का वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह सुनने में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि बरवक़्त तरीके से पानी को निकाल लिया गया। तो मैं समझता हूँ जो अच्छा काम है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, जो कमी कोताही है उसको एड्रेस कर लेना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, MKM की जानिब से, मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा जा रहा है कि मेयर कराची जो है करप्शन कर रहे हैं, और जैसे ही 8 फरवरी का इलेक्शन होगा, हम फौरी तौर पर बल्दियाती हुकूमत को खत्म कर देंगे और मेयर कराची को हटाएंगे। तो इसके ऊपर बताइएगा, क्या ऐसा क्या कर दिया आपने? क्या कराची में अभी भी पानी मौजूद है, या कहीं लोग मर गए या डूब गए जो आपके पास इस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं? ये वो साहब कह रहे हैं जिनके दौर में 2006 की बारिशों में कराची बंद हो गया था, और गालिबन कोई 105 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हुए थे। मैं उसकी आपको हेडलाइन शेयर कर लूँगा, जो एक पाकिस्तान के सबसे मुस्तनद अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर चलाई थी। वो शख्स मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस शख्स के दौर में इतने पैसे मिले, इतने वसाइल आए, लेकिन आज आपके सामने है कि वो मास ट्रांजिट हो नहीं कर पाए। K4 का फ्लिमजी फ्लॉड मंसूबा उन्होंने बना लिया। ये बेसिकली दहशत की या वहशत की सियासत करते हैं ये लोग, और चूंकि अब उनको शहर में वो दहशत और वहशत नज़र नहीं आ रही है ना, तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो लोगों की दुमों पे पैर रखा हुआ है, इसलिए रखा है कि काम कर रहे हैं और लोगों को काम होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी यही साहब 25 जुलाई 2018 से पहले पता नहीं क्या क्या कहते थे डॉल्फिन के लिए, क्या क्या कहते थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लिए।
क्या क्या कहते थे पतंग के लिए, क्या क्या कहते थे फारूक सत्तार साहब के लिए, क्या क्या कहते थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के लिए, आज ये क्या कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये मेंटली शायद स्टेबल नहीं है ये साहब, ये जोश खिताबत में आके हेडलाइन बनाने के चक्कर में बहुत सारी बातें कर जाते हैं, फिर मुंह की खानी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि पतंग को ओन कर लिया, कहते थे पतंग किसी और का निशान है, एमके पाकिस्तान किसी और का निशान है, फारूक सत्तार ऐसा आदमी है, वसीम अख्तर ऐसा आदमी है, खालिद मकबूल सिद्दीकी फलां का एजेंट है। आज माशाल्लाह अपने वो क्या कहते हैं अपना चबा लिया इन्होंने, अच्छा, राइट। आखिरी सवाल के दुनिया में कराची के अलावा भी और शहर है, क्या कराची के अलावा जो दुनिया में और शहर है वहाँ पर बारिश होती है, तो क्या ऐसी सूरत हाल मतलब उस बारिश के दौरान नहीं होती, या हमारे सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर डिफेम करना जरूरी समझते हो? पिछले दिनों लाहौर में बारिश हुई, आपके सामने है कि लाहौर के इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल हुआ। तो वो शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि मनाजरा हो गया, मैं कहता हूँ शहबाज साहब आ जाएं कराची, मुझसे मनाजरा करें, मेरे चेयरमैन को छोड़ें, मैं बताऊंगा आप लोगों की आप करतूत है कि आपने कराची वालों को क्या वादा किया और क्या वादा वफा किया, कि आप पानी के मसाइल के हल करने के लिए क्या वादा करके गए थे। छोड़ दीजिए, मैं वो खतूत दिखाऊंगा आपको जो हमने लिखे हुए इनकी वफाकी हुकूमत को कि कराची के मसाइल हल करने के लिए आप काम करें। ये शहर इतना टैक्स देता है, तो मनाजरा करना है ना मेरे साथ कर लें, पता चल जाएगा कि आपने कराची के सनतकारों को कहा था मैं सड़कें बना के दूंगा 4 अरब रुपए की, 1 रुपया आपने खर्च नहीं किया, वो सड़कें भी हमने बना के दी। तो मनाजरा मैं करने को तैयार हूँ, मेरे चेयरमैन को छोड़ें, मुझसे कर लें मनाजरा, इनको पता चल जाएगा। दूसरी, दुनिया भर के शहरों की बात देखिए, पता नहीं क्यों हमें खुशी होती है अपने शहर की का मजाक उड़ाने में। न्यूयॉर्क में बारिश हो, दुबई में बारिश हो, लंदन में बारिश हो, आपको नज़र आती है ये चीज़ें कि ये फर्स्ट वर्ल्ड ममालिक हैं, फर्स्ट वर्ल्ड शहर हैं। वहाँ पे आप देखते हैं सबवे स्टेशन में पानी आ जाता है, आप वहाँ देखते हैं कि सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। लाहौर जिसके ऊपर पूरा नून लीग की हुकूमत ने वफाक का बजट लगा दिया, उस लाहौर की तस्वीर वीडियोज़ आपके पास हैं। तो कराची तो वो शहर है जिसके ऊपर वफाक खर्च करने पर बिलीव नहीं करता, बट उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि हाँ बारिश हुई, ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन पानी हमने निकाल के दिखाया, चाहे वो 2020 की बारिश हो, 2022 की बारिश हो, या अब 2024 की बारिश हो। वजह आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम सर्दियों में बारिश कब हुई थी कराची शहर में? पिछले साल हाँ, नहीं इस तरह की नहीं। बूंदाबांदी ड्रिजलिंग की मैं बात। तो अगर आधे घंटे में 75 मिलीमीटर बारिश हो रही है और आपके बारिश के सीजन में नहीं हो रही, उसके बावजूद आपके नाले काम करते हैं और पानी को निकाल लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस बात का तो एतराफ़ करें ना कि काम हो रहा है। अगर शहर में पानी खड़ा होता है और आपका मेयर सुबह के 6 बजे ग्राउंड पर मौजूद है, सड़कों पे लोगों को खुद आगाही फराम कर रहा है कि क्या प्रॉब्लम है और कौन कौन सी जगह क्लियर है, और फिर सुबह उठ के फिर आपको सड़क पर काम करता हुआ नजर आता है, तो कराची वालों ने शायद ये टाइम इससे पहले नहीं देखा था। कराची वालों ने तो वो बुरा वक्त देखा था जहाँ पर कराची वालों को लोग खौफ दिलाते थे, बोरीबंद कार्रवाइयाँ की जाती थी, भत्ते की पर्चियाँ आती थी। तो अब जो कराची है तब्दील हो रहा है, ये इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा।